लॉगिन HCW पोर्टल पर भी बनवाया गया है। आपका लॉगिन भी वहां पर हमने क्रिएट करवा दिया है, सभी सरपंचों का हो गया है वो। आप उसकी जानकारी HCW पोर्टल से आप ले सकते हैं, क्या क्या काम है उसका OTP आएगा, OTP से आप लॉगिन कर जाएंगे अपने उसके अंदर। हमने ये भी निर्णय किया है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में शेयर और बिजली खपत पर लगने वाला 2% बिजली दर सीधे पंचायत के खाते में जाएगी। इसकी व्यवस्था की है। पहले इसकी प्रक्रिया जटिल थी, पैसा समय पर नहीं पहुंचता था। अब हमने ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हर 2 माह में पंचायत के खाते में पैसा आ जाएगा और उसकी जानकारी SMS से आप तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक स्टाम्प ड्यूटी का शेयर 143 करोड़ रुपया एकत्र हुआ है। इससे संबंधित पंचायतों के खातों में जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा। दो प्रतिशत जो बिजली का था 157 करोड़ रुपया, वो हमने पिछले दिनों में आपके पास भेजा है। अब हमने एक और निर्णय किया है कि गांव में पेयजल व्यवस्था का काम पब्लिक हेल्थ विभाग से ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर किया हुआ है। कुछ पब्लिक हेल्थ के जो ट्यूबवेल थे वो पंचायत को ट्रांसफर किए हुए थे, आप सबको जानकारी है उसकी। अनेक ग्राम पंचायतों की आय सीमित है और वे इस काम को, कोई अगर दिक्कत कोई खराबी आ जाती थी, गांव पंचायत करवाने में उसमें दिक्कत महसूस करती थी। अब से ग्राम पंचायत जो मेंटेनेंस का रेजुलेशन पास करके देगी, पब्लिक हेल्थ उसकी पेमेंट तुरंत ग्राम पंचायत को करेगा। ये व्यवस्था हमने की है। अभी ग्राम पंचायत द्वारा एक और निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन या कोई विशिष्ट अतिथि, कोई मंत्री गांव में आता, उसके कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से जो खर्च करने का प्रावधान था वो 3000 रुपये था। अब हमने इसको बढ़ा करके 3000 रुपये से 30,000 रुपया उसको कर दिया है। इसी प्रकार हमने राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने के लिए, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा पहले 500 रुपये थी, 500 रुपये थी, अब इसको 5000 रुपया कर दिया है। इससे पहले हमने आपको बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की हैं। हमने पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों का काम सौंपा हुआ है।
और विकास कार्यों के लिए ग्रांट की राशि सीधे ही पंचायतों के खाते में जमा कराई जाती है। इसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है। सरपंच को यह शक्ति भी दी गई है कि वह ग्राम सचिव की एसीआर के ऊपर भी टिप्पणी कर सकता है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में, यह हरियाणा पहला राज्य है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% की भागीदारी की है। मैंने कहा है ना कि सरपंच पति, अच्छा सुनीता जी कह रहे हैं कि हाथ खड़े करो जो सरपंच पतिया। हमने राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधे पंचायती राज संस्थाओं के खाते में देने का प्रावधान किया है। हमने यह प्रावधान भी किया है कि ग्राम सभा की साल में कम से कम 4 बैठकें आवश्यक हों, इतनी होनी चाहिए। हर बैठक में पूर्व निर्धारित एजेंडा वो होगा। इससे ग्रामीणों के विकास में गांववासियों की भागीदारी सशक्त होगी, मजबूत होगी। इसका भी निर्णय हमने किया है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के 2% के बराबर स्टाम्प शुल्क का अधिभार लगाया गया है। इससे एकत्र राजस्व 1% जिला परिषद व पंचायत समिति तथा शेष प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। हमने विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सोशल ऑडिट की अवधारणा को अपनाया है, ताकि कोई व्यक्ति ये ना कह सके भाई यहाँ पर गलत काम हुआ है या ये हो गया वो हो गया। उसके लिए भी हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। मैं आज आप सबको आज इस मौके के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और अंत में मैं इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में आए हुए सभी सरपंचों का, सभी पंचों का पुनः स्वागत करता हूं। एक मिनट भाई, मैं आपकी बात को समझ गया। एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भी। टेबल में क्या है? एक मिनट, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। इतनी देर के बैठे यहाँ। हैं?
नहीं करा सकें कोई। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।